जय हिंद साथियों, चलिए आज बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। इससे पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से, और उसके बाद हम इससे संबंधित आपका प्रश्न को भी हल करेंगे। जितने भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उसी पॉइंट को हम शामिल किए हैं, और आपका इससे संबंधित आपको प्रश्न को भी हम शामिल किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो पहले हम फैक्ट देखते हैं और उसके बाद हम इससे संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट है कि बिहार की वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 12 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 प्रस्तुत किया है। अब आपको बता दें कि सम्राट चौधरी वित्त मंत्री के साथ साथ वो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी है। तो ये उन्होंने 12 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है। इसे आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि बिहार में पहली बार आपसे पूछा जाए कि आर्थिक सर्वेक्षण कब आया था, यानी बिहार में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब लाया था, तो ये आपका 2006-07 में आया था। ठीक है, और उसमें वित्त मंत्री थे यानी सुशील कुमार मोदी। ठीक है, ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया था बिहार में, तो 2006-07 में किसने किया था, तो उस समय के तत्कालिक वित्त मंत्री थे यानी सुशील कुमार मोदी, तो उसी ने प्रस्तुत किया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला पॉइंट है कि वर्ष 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर बिहार की जीएसडीपी में, यानी जो होता आपका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें 15.5% वृद्धि हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको दो पॉइंट है जो आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। देखिए जीएसडीपी आपका दो तरह से निकलते। एक आपका होता है जीएसडीपी मौद्रिक मूल्य पर, यानी जो आपका वर्तमान अभी मूल्य है, यानी इस भी है, जैसे आपका 2023-24 है तो 2023-24 के आधार पर, और एक होता आपका यानी आधार वर्ष के आधार पर। ठीक है, तो जीएसडीपी दो तरह से निकलते, एक आधार वर्ष पर। तो आधार वर्ष ध्यान रखिएगा अभी 2011-12 है। ठीक है, 11-12 है अभी आधार वर्ष। तो जो हम 2023-24 के आधार पर निकालेंगे, यानी आपका अभी वर्तमान मूल्य पर निकालेंगे, उसे हम कहते हैं मौद्रिक जीडीपी। ठीक है, और एक होता आपका आधार वर्ष पर जो 2011-12 है, उस आधार पर को हम जीडीपी को कहते हैं वास्तविक जीडीपी। इस बात को ध्यान रखिएगा। जीडीपी देश के लिए कहेंगे, स्टेट है तो जीएसडीपी कहेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पर आपको दो को आपको यहाँ पर यानी दर दिखाई देंगे। एक 15.5 है, ये आपका है वर्तमान मूल्य पर, यानी मौद्रिक जीएसडीपी कहेंगे बिहार का, तो ये आपका बढ़ा है 15.5%, 15.5%। ठीक है, करेंट। और आधार वर्ष पर कहेंगे जिसमें हम वास्तविक जीएसडीपी कहते हैं, तो ये आपका आधार वर्ष पर है 10.6% है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और बहुत बार आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। आपको जब पूछे मौद्रिक जीएसडीपी यानी वर्तमान मूल्य पर, तो 15.5% होगा। और बिहार का आपसे पूछे कि रियल जीडीपी यानी जो आपका आधार वर्ष पर जीएसडीपी होता है, तब आप बताइएगा 10.6%। ठीक है, तो इस दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। फिर आपका आगे है कि बिहार की मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय 13.9% वृद्धि के साथ 59,667 रुपया है, जबकि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 9% वृद्धि के साथ 35,119 रुपया है। आपको यहाँ पर दो पॉइंट ध्यान रखना है। फिर आपका यहाँ पर आता है मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय। आप समझ गए होंगे कि मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय का है, इसका मतलब वर्तमान वर्ष पर। ठीक है, वर्तमान ईयर पर जो आपका देश 24 है, तो उसके आधार पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय है 59,667। इससे भी ध्यान रखिएगा। और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय मतलब आधार वर्ष पर, आधार वर्ष के आधार पर, तो आधार वर्ष क्या अभी 2011-12 है, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो अभी आधार वर्ष 2011-12 है, तो उसके आधार पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय 35,119 रुपया है। तो दोनों प्रति व्यक्ति आय ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा और ये भी, यानी
मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दोनों आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं पॉइंट। फिर आपका है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिले, यानी किस जिला का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है, ये आपको देखना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय आपका पटना जिला का है, और उसके बाद बेगूसराय का है, और उसके बाद आपका मुंगेर जिला का है। तो इस क्रम को ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति है पटना, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद मुंगेर। यदि आपको तीनों याद नहीं रहता है तो कम से कम फर्स्ट वाले को याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि सीधे पूछ देगा कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, तो सीधे आपका पटना हो जाएगा। तो यदि आपको तीनों याद नहीं रहता है तो कम से कम फर्स्ट वाले तो ज़रूर याद रखिएगा। फिर आपका है कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिला, तो ये आपका है शिवहर। ठीक है, सबसे कम प्रति व्यक्ति किस जिला का है, तो शिवहर का है, और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। शिवहर से अधिक अररिया, फिर सीतामढ़ी। ठीक है, तो 3 डिस्ट्रिक्ट है सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले, सबसे कम शिवहर, उससे थोड़ा अधिक अररिया, उससे थोड़ा अधिक सीतामढ़ी। ठीक है, तो ये तीनों आप ध्यान रख सकते हैं। यदि आपको तीनों याद नहीं रहता है तो कम से कम आप ये कम वाला याद रखिएगा, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसका है, शिवहर का है, और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय पटना जिला का है। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा कम से कम। फिर आपका आता है कि पेट्रोल का सर्वाधिक खपत करने वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका है पटना, उससे कम मुजफ्फरपुर, फिर पूर्णिया। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया पूर्णिया में टाइपिंग में। ठीक है, तो आपका थर्ड पर आता है पूर्णिया। इतना आपको यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ ध्यान रखिए आप कि सबसे अधिक पेट्रोल खपत करने वाला जिला कौन सा है, तो पटना है, और सबसे कम पेट्रोल का खपत करने वाला जिला कौन सा है, ये बांका जिला है। ठीक है, 2 चीज़ आप ध्यान रखिए बस, ये आप याद रख भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि इतना डीपली आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन जब क्रम में आपका क्वेश्चन पूछेंगे तो उस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप फर्स्ट नहीं याद रखिए, हाँ याद रहता है तो टोटल याद रखिए, पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर आपका पूर्णिया, और कम में बांका, उससे अधिक लखीसराय, उससे अधिक शिवहर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखिए। फिर आपका है डीजल के सर्वाधिक खपत करने वाला जिला, तो ये आपका फिर इसमें पटना है। डीजल के सबसे कम खपत करने वाला जिला तो आपका शिवहर है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पेट्रोल में सबसे कम कौन था, बांका था, जबकि डीजल में सबसे कम खपत करने वाला आपका शिवहर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, आपको याद सबसे अधिक खपत करने वाला याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे अधिक खपत में आपका पटना ही आएगा, क्योंकि पटना एक शहर है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर अधिक खर्च होगा। लेकिन आपको जो कम खर्च करने वाला है उसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पेट्रोल का सबसे कम खपत बांका करता है, डीजल में कम खपत कौन करता है, शिवहर करता है, तो दोनों आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका आता है एलपीजी, तो एलपीजी में आपका सबसे अधिक खपत कौन करता है, पटना, उससे कम बेगूसराय, उससे कम गोपालगंज, लेकिन सिर्फ आपको फर्स्ट वाला याद रखना है। फिर आपका एलपीजी का सबसे कम खपत करने वाला जिला तो ये है आपका अररिया जिला है, इसकी चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो एलपीजी का सबसे अधिक खपत करने वाला जिला पटना है, और सबसे कम खपत करने वाला जिला अररिया जिला है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो इसे आप एक बार फिर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका फिर आपका है कि वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार के जीएसडीपी में, ठीक है, जीएसडीपी में हिस्सा देखते हैं, इसमें प्राथमिक क्षेत्र का कितना है, द्वितीयक क्षेत्र का कितना है, और तृतीयक क्षेत्र का कितना है। आपके एग्जाम में मैचिंग में एक प्रश्न आ सकता है। ठीक है, कि जो बिहार के जीएसडीपी है उसमें किस क्षेत्र का कितना प्रतिनिधित्व है, यानी किस क्षेत्र का कितना हिस्सा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक हिस्सा आपका तृतीय क्षेत्र का है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, तो इसका आपका है 60% हिस्सा है तृतीय क्षेत्र का। उसके बाद आपका द्वितीयक और प्राथमिक, इस बार दोनों का सेम है 20%, और ये भी है आपका 20%। ठीक है, यानी कहा जाए तो सबसे अधिक आपका तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है, उससे कम द्वितीयक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र है, क्योंकि द्वितीयक और प्राथमिक का सेम है 20% तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी बिहार के जीएसडीपी में तृतीयक क्षेत्र का 60% हिस्सा है, द्वितीयक क्षेत्र का 20%, प्राथमिक क्षेत्र का 20% है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि वित्त वर्ष 2022-23 में
बिहार के जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ है, तो 6.7% वृद्धि हुआ है। द्वितीय क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ है, 6.8% वृद्धि हुआ है। और तृतीय क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ है, तो 13% हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से आपके भी प्रश्न बन सकते हैं और पूछा भी गया है, ठीक है। मैच द कॉलम में यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका है कि चावल, गेहूं और मक्का के उत्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बिहार को अभी तक 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुके हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बिहार को गेहूं, मक्का, चावल के उत्पादन में अभी तक 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुके हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका है वर्ष 2021-22 में बुआई क्षेत्र 50.7 लाख हेक्टेयर था, जो कुल क्षेत्रफल का 54.2% था, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, इस डाटा ये आपको याद रहे न रहे, लेकिन इसे आप याद रखना कि 54.2% बिहार में कुल बुआई क्षेत्र है, यानी इतने क्षेत्र पर कृषि की जाती है, ठीक है। 54.2%, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला पॉइंट है कि सबसे अधिक फसल सघनता वाला जिला, सबसे अधिक फसल सघनता वाला जिला, तो ये आपका है जहानाबाद। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सबसे अधिक फसल सघनता वाला जिला कौन सा है, जहानाबाद है। उससे कम शिवहर, उससे कम सुपौल है। यानी आपसे कहा जाए कि सबसे अधिक फसल सघनता वाला 3 जिला कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा जहानाबाद, शिवहर और सुपौल, ठीक है। तो इस तीनों का क्रम ध्यान रखिएगा। तीनों आपको याद नहीं रहता है तो कम से कम जहानाबाद को जरूर याद रखिएगा कि सबसे अधिक फसल सघनता किस जिला में है, तो जहानाबाद जिला में है, ठीक है। फिर आपका अगला पॉइंट है कि बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत, ठीक है। बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो आपको याद रहना चाहिए कि नलकूप सबसे अधिक, नलकूप से बिहार में सबसे अधिक सिंचाई होता है। कितना परसेंट, तो 63.1%, लगभग 63% आपका नलकूप से बिहार में सिंचाई होते हैं। उसके बाद आपका नहर से होते हैं कितना, 31%। फिर आपका सबसे कम तालाब से होते हैं 2.2%। तो यहाँ आप क्रम ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक नलकूप से, उसके बाद नहर से और उसके बाद तालाब से सिंचाई होते हैं। तो आपके एग्जाम में हो सकता है यहाँ पर यानी बढ़ते या घटते क्रम में आपको ये क्रम पूछ दिया जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। नलकूप सबसे अधिक, उसके बाद नहर और उसके बाद तालाब, यानी थर्ड पर आपका तालाब आता है। आप क्रम ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है। मुख्य स्रोत क्या है, तो नलकूप है, सबसे अधिक किससे करते हैं, नलकूप से करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। फिर आपका है सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला, सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। तो ये है आपका रोहतास, और यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। बीपीएससी एग्जाम में आपका यहाँ से प्रश्न आया है कि सबसे अधिक सिंचित वाला क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका रोहतास है, ठीक है। और उससे कम औरंगाबाद, उससे कम पश्चिमी चंपारण। तो आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक सिंचित वाला 3 जिला कौन सा है, तो ये आपका जगह रोहतास, औरंगाबाद और पश्चिमी चंपारण, इसलिए आप क्रम ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका है शिवहर, ठीक है। शिवहर में सबसे कम सिंचित क्षेत्र है। शिवहर में एक चीज़ और पढ़े थे कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय भी आपका शिवहर जिला में ही है। तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपका शिवहर आता है तो आपको याद आना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या है, ठीक है। जैसे आपका शिवहर में क्या है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी है, आपको हम बता चुके हैं पहले। तो याद आपको आना चाहिए कि शिवहर में क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि चावल के सर्वाधिक उत्पादन करने वाला 5 जिला। अब देखिए यहाँ से आपका जो पॉइंट है वो आपके एग्जाम के लिए और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चावल के उत्पादन में कौन सा जिला आगे है, गेहूं में कौन है, मक्का में कौन है, ईख में कौन है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आपको अब आपको आने वाला है, तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, आपका एग्जाम में यहीं से आपका ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसे देखते हैं। यहाँ पर आपका पॉइंट है कि चावल के सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 5 जिला, तो सबसे अधिक कौन है, रोहतास, उससे कम औरंगाबाद, उससे कम कैमूर, उससे कम
पूर्वी चंपारण। तो ध्यान रखिएगा, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, पूर्वी चंपारण। ठीक है, इस क्रम को ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक चावल का उत्पादन रोहतास में होते हैं, उसके बाद औरंगाबाद, कैमूर, पूर्वी चंपारण। ये तो आपको याद रखना ही है कि सबसे अधिक चावल का उत्पादन रोहतास में होते हैं। ठीक है, और ये आपको याद रहता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपके एग्जाम में यदि ऐसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से किस जिले में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है और उसमें से आपका रोहतास ऑप्शन हटा दिया जाएगा, तब तो आपको औरंगाबाद ही लगाना होगा जब ऐसे प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से। तो इसीलिए आपको ये क्रम याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका चावल के उत्पादन के जिला का क्रम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है चावल की सबसे कम उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो ये मधुबनी है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि चावल का सबसे कम उत्पादन करने वाला जिला कौन है, तो ये है आपका मधुबनी। ठीक है, फिर आपका है चावल की उत्पादकता। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर समझना होगा कि ये उत्पादन और उत्पादकता में क्या अंतर है, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उत्पादन में क्या होगा, उत्पादकता में क्या होगा। तो सिंपल है, उत्पादन मतलब उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है। ठीक है, लेकिन उत्पादकता कहा जाए तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि कम जगह में भी आपका ज़्यादा उत्पादन होता है, तो वहाँ कहेंगे कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या है, अधिक है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं उत्पादकता। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसी को बोलते उत्पादकता। उत्पादकता मतलब प्रति हेक्टेयर उत्पादन। ठीक है, और उत्पादन में आपका ये नहीं देखा जाएगा कि कितने क्षेत्र में उत्पादन हुआ है, टोटल देखा जाएगा कितना उत्पादन हुआ है। ठीक है, लेकिन उत्पादकता में आपको देखा जाएगा कि कितना क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उत्पादन और उत्पादकता में अंतर है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहा जाए तब होगा आपका उत्पादकता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गेहूँ में उत्पादकता में भी आपका प्रथम जिला रोहतास ही है। ठीक है, उत्पादकता में भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी आपका चावल में चावल में आपका रोहतास ही है फर्स्ट जिला। रोहतास, उससे कम लखीसराय, फिर औरंगाबाद, फिर कैमूर, फिर बक्सर। हम तो कहेंगे आपको सिर्फ इसको याद रखिए, सबसे अधिक चावल की उत्पादकता कहाँ है, रोहतास है, और उत्पादन भी रोहतास में ही होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि गेहूं के उत्पादन में प्रथम 5 जिले। ध्यान रखिएगा, गेहूं के उत्पादन में भी आपका प्रथम जिला रोहतास ही है, और चावल के उत्पादन में भी प्रथम जिला आपका रोहतास ही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे अधिक उत्पादन गेहूं का रोहतास में होता है, उसके बाद कैमूर, उसके बाद भोजपुर, उसके बाद सारण और पूर्वी चंपारण। चाहे तो आप इस दोनों को याद रखिए, और आपको याद रहता है तब पाँचों याद रख सकते हैं, लेकिन आपको हम कहेंगे कि ये 2 कम से कम याद रखिए, रोहतास और कैमूर। ठीक है, तो गेहूं के उत्पादन में प्रथम 5 जिला है, लेकिन 2 जिला याद रखिए, रोहतास, इसके बाद कैमूर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका प्रश्न आ चुका है। आपके एग्जाम जो हुआ था बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम आपका रद्द हो गया, उसमें आपका पूछा था कि बिहार में चावल का उत्पादन सबसे अधिक किस जिला में होता है और गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक किस जिला में होता है। तो दोनों का उत्पादन आपका सबसे अधिक रोहतास जिला में ही होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, और यह प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, गेहूं के उत्पादन प्रथम जिला रोहतास है, और चावल के उत्पादन भी प्रथम जिला रोहतास ही है। फिर आपका आता है गेहूं के उत्पादकता में प्रथम 5 जिला। अब देखिए यहाँ अलग है, अभी तक हम लोग पढ़े थे चावल के उत्पादन में भी रोहतास प्रथम स्थान पर है, और चावल के उत्पादकता में यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी प्रथम स्थान पर रोहतास ही है। लेकिन गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में चेंज है। गेहूं के उत्पादन में आपका रोहतास है प्रथम स्थान पर, लेकिन उत्पादकता में कहा जाए, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कहा जाए, तब आपका खगड़िया जिला आ जाते हैं। तो यहाँ पर अंतर है, इसलिए आपका ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो अधिकांश स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेंगे, क्योंकि दोनों में चेंज है। तो ध्यान रखिएगा, गेहूं के उत्पादकता सबसे अधिक कहाँ होता है, खगड़िया जिला में होता है। ठीक है, ये 5 क्रम इसलिए दिए हैं क्योंकि आपका जब क्वेश्चन डीपली पूछेगा तो ये आपको क्रम दे सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए हम दिए हैं 5। ठीक है, ये जरूरी नहीं है आपको 5 याद रखना, लेकिन कम से कम फर्स्ट वाले तो आप जरूर याद रखिए। ठीक है, तो गेहूँ के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है, खगड़िया है, जबकि उत्पादन में रोहतास है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला पॉइंट है कि गेहूं की सबसे कम उत्पादक वाला जिला कौन सा है, तो ये जमुई है। इसे भी ध्यान रखिएगा, यानी गेहूं का सबसे कम उत्पादन आपका जमुई जिले में होता है। ध्यान रखिएगा। फिर आपका है मक्का के उत्पादन में प्रथम 5 जिले। ठीक है, तो ये आपका अररिया है, फिर कटिहार,
फिर पूर्णिया, फिर खगड़िया, फिर समस्तीपुर। यानी मक्का के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो अररिया है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक अच्छी बात है कि उत्पादकता से उत्पादन और उत्पादकता दोनों में आपका मक्का में अररिया ही है, ठीक है, अररिया ही है। जहाँ तक थर्ड तक आपका सेम है, देखिए अररिया, कटिहार, पूर्णिया, यहाँ भी अररिया, कटिहार, पूर्णिया। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, एक जगह याद कीजिए, दोनों जगह काम आएगा। मक्का के उत्पादन में भी अररिया फर्स्ट स्थान पर है और मक्का के प्रति हेक्टेयर उत्पादन यानी उत्पादकता में भी अररिया फर्स्ट स्थान पर है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मक्का के उत्पादन में कौन है प्रथम स्थान पर? अररिया जिला है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका आता है ईख, और यहाँ से भी आपका बीपीएससी टीआरई 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि ईख के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो ये है आपका पश्चिमी चंपारण, और ये प्रश्न आपके आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ईख के उत्पादन वाले 5 जिला है, प्रथम 5 जिला पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, समस्तीपुर। यानी सबसे अधिक उत्पादन ईख का कहाँ होता है? पश्चिमी चंपारण, उससे कम पूर्वी चंपारण, उससे कम गोपालगंज, उससे कम समस्तीपुर। इस क्रम को याद रख सकते हैं, नहीं तो आप कम से कम इस 2 नाम याद रखिएगा, सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण और उससे कम पूर्वी चंपारण। लेकिन यहाँ भी आपका अंतर है उत्पादन और उत्पादकता में, ठीक है। तो ईख के आपका कहा जाए उत्पादकता में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम जिला कौन है? तो ये आपका बेगूसराय है, और ये इसीलिए आपका यहाँ ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपका दोनों में चेंज है, उत्पादन में अलग है और उत्पादकता में अलग है, इसीलिए आपका इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा, ईख के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में आपका बेगूसराय प्रथम स्थान पर आते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। उत्पादन में पूर्वी चंपारण और ईख के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान है बेगूसराय जिला का, ठीक है। फिर आपका है दलहन, तो दलहन के उत्पादन में आपका प्रथम जिला पटना है, जबकि दलहन के उत्पादकता में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में बेगूसराय है, ठीक है। बेगूसराय आपका दलहन के उत्पादकता में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जबकि आपको कहा जाए सीधे उत्पादन में तो पटना प्रथम स्थान पर है। पटना सबको याद रहता है, लेकिन आपको प्रति हेक्टेयर जब पूछ दिया जाएगा तब वहाँ पर गलती कर देंगे, तो ध्यान रखिएगा, आपको याद इसको करना है, ये तो आपको याद होगा ही, पता है हमको, इसको याद करना है कि दलहन के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो बेगूसराय है, ठीक है। ईख में भी सेम है और आपका दलहन भी सेम है, ठीक है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में आपका ईख और दलहन दोनों में बेगूसराय प्रथम स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि केला उत्पादन में प्रथम 3 जिला। ये देखिए इस बार आपका चेंज हुआ, इस बार आपका केला के उत्पादन में आपका मधुबनी प्रथम स्थान पर है और वैशाली आपका चला गया है सेकेंड स्थान पर। हमेशा आपका वैशाली फर्स्ट स्थान पर आता था, लेकिन इस बार आपका सेकेंड स्थान पर चला गया है, इसीलिए आपका ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस बार केला के उत्पादन में आपका प्रथम जिला हो गया है मधुबनी जिला, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आपका आता है लीची के उत्पादन में अग्रणी जिला, तो ये आपका है मुजफ्फरपुर, उससे कम पूर्वी चंपारण, उससे कम आपका वैशाली, लेकिन फर्स्ट वाला आप जरूर ध्यान रखिए मुजफ्फरपुर। लीची के उत्पादन में अग्रणी जिला मुजफ्फरपुर है, आपको याद भी होगा, ठीक है। आम के उत्पादन में कौन है? तो ये आपका दरभंगा जिला अग्रणी है, यानी दरभंगा जिला में आम के सबसे अधिक उत्पादन होते हैं। देखिए ये जो आपका पॉइंट था यहाँ से, ये सभी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस पॉइंट को आप एक बार फिर से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका PDF मिल जाएंगे, ये PDF आपको ग्रुप में मिलते हैं, जो आपका करेंट अफेयर का ग्रुप चलता है उसमें आपको ये PDF मिल जाएंगे, ठीक है। PDF के लिए देखिए आपको इसमें नंबर भी दिया होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, ये कॉलिंग नंबर दिया है, तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग कहाँ तक देख लिए थे? यहाँ तक हम देख लेते हैं आम के उत्पादन में अग्रणी जिला। अब आगे देखते हैं, अब देखिए जो चौथा कृषि रोड मैप है, ठीक है, चौथा कृषि रोड मैप है, जो आपका इसका कार्यकाल है 2023 से 2028 तक, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका इसका मुख्य उद्देश्य इस वाला है गुड़ के उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चतुर्थ कृषि रोड मैप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य कहा जाए तो गुड़ के उत्पादन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि देखिए इसमें कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में गुड़ की 405 इकाइयाँ की स्थापना की जाएगी, यानी इतना यूनिट की स्थापना की जाएगी, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
फिर आपका यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका कि वर्ष 2021-22 में बिजली के प्रति व्यक्ति खपत कितनी है बिहार में, तो 329 किलोवाट पर आवर है, ठीक है, सॉरी 329 किलोवाट घंटा है, ठीक है, 329 किलोवाट घंटा है, ध्यान रखिएगा, यानी 329 यूनिट है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा को हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बिहार की प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी है, तो 329 किलोवाट घंटा है, और ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं पहले भी, इसीलिए आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए हम उसी पॉइंट को शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे आपका आर्थिक सर्वेक्षण बहुत सारे पॉइंट रहता है फालतू का भी, तो उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहाँ से आपको याद रहेगा, प्रश्न बनेगा, उसी चीज़ को पढ़िए। फालतू चीज़ को पढ़ने से कोई फायदा है भी नहीं, एग्जाम आएगा तो फिर भी नहीं बनेगा, क्योंकि डाटा इतना किसी को याद रहता नहीं है, ठीक है। तो जो आपका इम्पोर्टेंट है इसी पॉइंट को हम शामिल किए हैं, ठीक है। तो बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है, 329 किलोवाट घंटा है, ठीक है, बिहार की, ध्यान रखिएगा। और उत्पादन अभी कितना होता है, तो ये आपका 6880 किलो मेगा वाट होती है, ठीक है, 6880, ये आपका दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति खपत 329 किलोवाट घंटा, और आपका कहा जाए कुल विद्युत की खपत कितनी है, सॉरी कुल विद्युत की खपत कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 6880 मेगावाट है, ठीक है, मेगावाट है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका आता है कि वर्ष 2021-22 में 31% बिजली नवीकरणीय स्रोत से और 69% बिजली ताप विद्युत स्रोत से। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार में जो बिजली उत्पन्न होते हैं उसमें किसका कितना योगदान है, तो 69% योगदान किसका है, ताप विद्युत का है, ठीक है, जो कोयला से होते हैं। ताप विद्युत का कितना 69% योगदान है, और 31% आपका नवीकरणीय स्रोत से है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब क्या है, नवीकरणीय स्रोत है। तो इससे 31% और 69% किससे, तो ताप विद्युत से बिजली उत्पादन होते हैं बिहार में, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला पॉइंट है कि वर्ष 2025-26 तक नवीकरणीय स्रोत से 35% बिजली पाने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये भी पॉइंट है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार सरकार नवीकरणीय स्रोत से बिजली को 35% उत्पादन का लक्ष्य कब तक रखा है, तो याद रखिएगा 2025-26 तक, ठीक है। और ये प्रश्न आपको हम शामिल किए हैं, आगे आपको प्रश्न भी मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आपका है कि बिहार की कुल विद्युत क्षमता वर्ष 2025-26 तक 12,862 मेगावाट पहुंचने का अनुमान है, और इस डाटा को भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका आता है ऊर्जा की खपत करने वाले प्रथम 3 जिला, तो ऊर्जा का खपत सबसे अधिक होता है पटना जिला में, उसके बाद आपका गया जिला में, और उसके बाद आपका मुजफ्फरपुर जिला में, तो इस डाटा को भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका है कि ऊर्जा का सबसे कम खपत करने वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका है शेखपुरा, उससे अधिक अरवल, फिर शिवहर। तो लेकिन आपको इसको ध्यान रखना, सबसे कम खपत करता है कौन, तो शेखपुरा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऊर्जा को सबसे कम खपत करने वाला जिला कौन सा है, शेखपुरा है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका आता है कि 2022 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 16.2% शहरीकरण है। आप पढ़े होंगे, आपको पढ़ाए थे कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में जो आपका है शहरीकरण आपका कितना है, 11.3% है, कितना है, 11.3% है। लेकिन आपको यहाँ पर ये वर्तमान का डाटा है 2022 के अनुसार, अभी बिहार में वर्तमान में आपका 16.2% शहरीकरण है, कितना है, 16.2% शहरीकरण है। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। वर्तमान समय पूछेगा तो 16.2% कहेंगे, और आपका जनगणना 2011 के अनुसार पूछेगा तो 11.3% कहेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। ये नहीं कि आँख मूंद का 16.2 मार दीजिएगा और बोलिएगा कि सर आप तो बोले थे, हम तो ये नहीं बता रहे ना, ये बता रहे कि 2011 जनगणना के अनुसार आपसे पूछे तब बताना 11.3%, और वर्तमान समय में पूछा जाए तब होगा 16.2%, ठीक है। वर्ष 2016-20 में बिहार के लोगों की जीवन प्रत्याशा कितना है, तो 69.5 वर्ष है, 69.5 वर्ष ये बिहार के लोगों के जीवन प्रत्याशा है। जीवन प्रत्याशा मतलब इतने ईयर जीने की संभावना है, ठीक है, 69.5 वर्ष जीने की संभावना है, एवरेज, ठीक है, इसी को बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। कितना है, 69.5 वर्ष है, 69.5 वर्ष है, ध्यान रखिएगा।
फिर आपका है कि बिहार सरकार ने देश में सबसे पहले हरित बजट का क्रियान्वयन किया है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि हाल ही में किस सरकार ने यानी सबसे पहले हरित बजट का क्रियान्वयन किया है, तो कौन होगा? बिहार सरकार हो जाएंगे। ठीक है, इससे इम्पोर्टेंट ये है कि बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन को जो शुरुआत किया था वो किया था आपका 2019 में। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है आपका, क्योंकि ये आपका यानी इस बार आर्थिक सर्वेक्षण में इसका यानी उल्लेख किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जल जीवन हरियाली मिशन कब शुरू किया था बिहार सरकार? 2019 में शुरू किया था। और इस मिशन के तहत 2022 से 2023 में अभी तक कुल 288.31 लाख पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, इतना लाख पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये था आपका महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, अब चलिए हम इससे संबंधित प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, इससे संबंधित आपका महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार के किस जिला में सबसे अधिक फसल सिंचित क्षेत्र है? आपको हम बता चुके थे, सबसे अधिक फसल सिंचित क्षेत्र है, तो ये आपका है रोहतास। कौन है? रोहतास। सबसे अधिक फसल सिंचित क्षेत्र कौन सा है? रोहतास है, आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन कह रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में ईख के उत्पादकता किस जिले में सर्वाधिक रही है, सबसे अधिक रही है? अब यहाँ पर देखने की जरूरत है, क्या लिखा है? उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन। ठीक है, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन ईख का सबसे अधिक किस जिला में हुआ है? तो यहाँ पर आप गलती से पश्चिमी चंपारण मत लगाइएगा, ये आपका जगह बेगूसराय। ठीक है, आपको हम पहले बता चुके हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं कि सबसे अधिक उत्पादन कहा जाए ईख का तब होगा पश्चिमी चंपारण, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कहा जाए ईख का तब हो जाएगा आपका बेगूसराय। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन थर्ड है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक रही है कहाँ पर? तो आपको पता होगा अररिया। हम लोग अभी पढ़े हैं कि अररिया जिला में मक्का का सबसे अधिक उत्पादन हुआ है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी मक्का का अररिया में ही हुआ है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर कहा जाए या सीधे कहा जाए उत्पादन मक्का का सबसे अधिक कहाँ हुआ है? तो अररिया जिला में हुआ है, इससे आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं और बनेंगे ही। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन का आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में किस जिले में गेहूं की उत्पादकता सर्वाधिक रही है? फिर क्या लिखा है? उत्पादकता। इस चीज़ को ध्यान रखना एग्जाम में। ठीक है, उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन। तो गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में आगे कौन है? तो खगड़िया जिला है, रोहतास नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। रोहतास कब होता? जब आपसे पूछता गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तब आपका होता है रोहतास जिला। लेकिन यहाँ से पूछा जा रहा है कि गेहूं का उत्पादकता सबसे अधिक कहाँ है, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा खगड़िया। क्या होगा? खगड़िया होगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 5 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 5 वित्तीय वर्ष, यहाँ मिस्टेक हो गया, 5 नहीं होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में किस जिले में चावल की उत्पादकता है? क्या है यहाँ पर? उत्पादकता है, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में चावल का सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये आपका रोहतास में ही होता है। चावल में कहा जाए आपका सीधे उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? रोहतास में होते हैं। प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी कहाँ होते हैं सबसे अधिक? तो रोहतास में ही होते हैं। ठीक है, लेकिन गेहूं में चेंज है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन का आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 किसके द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था? आपको हम पहले बता चुके हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये वित्त मंत्री भी है, इसीलिए इसने बजट प्रस्तुत किया है। ठीक है, यह बिहार के वित्त मंत्री भी है सम्राट चौधरी। फिर आपका क्वेश्चन 7 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ईख के उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक रही है? उससे पहले आया था ईख के उत्पादकता, यहाँ पर क्या है? उत्पादन है, तो उत्पादन में आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, लेकिन आपसे पूछता प्रति हेक्टेयर में तो बेगूसराय। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्पादन सबसे अधिक ईख का कहाँ होता है? पश्चिमी चंपारण में, जबकि प्रति हेक्टेयर कहाँ होता है? तो बेगूसराय में होते हैं, ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन अगर आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक किस जिला में होता है? वहाँ आया था उत्पादकता, यहाँ पर क्या है? उत्पादन है। तो उत्पादन आपका हो जाएगा रोहतास। गेहूं और चावल दोनों का उत्पादन सबसे अधिक होता है रोहतास में। फिर आपका क्वेश्चन 9 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार दलहन का उत्पादन किस जिला में सबसे अधिक होता है? तो दलहन होता है आपका पटना जिला में। उत्पादन है, यहाँ पर ध्यान रखें क्या है? उत्पादन क्या होता है? पटना में होता है। फिर आपका क्वेश्चन है 10 कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार दलहन का उत्पादकता सबसे अधिक कहाँ है? यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन दलहन का कहाँ होता है सबसे अधिक? तो बेगूसराय में होते हैं, ध्यान रखिएगा। उत्पादन कहा जाए तो पटना जिला, और सबसे अधिक उत्पादकता कहा जाए यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहा जाए आपका दलहन का, तो हो जाएगा बेगूसराय। ठीक है, तो याद करते हैं तो सही से याद कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन 11 का है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार लीची का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? ये आपको पता होगा, मुजफ्फरपुर है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 12 है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सबसे अधिक फसल संघनता वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका है जहानाबाद। ठीक है, ये आपको शुरू में ही बताए थे और इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कहा जाए तब होगा आपका रोहतास। ध्यान रखिए, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सिंचित क्षेत्र कहा जाए सबसे अधिक तो रोहतास हो जाएगा, लेकिन सबसे अधिक फसल संघनता कहा जाए तब आपका जहानाबाद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन अगर आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है? और ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका एग्जाम में प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो ये है आपका पटना जिला की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। फिर आपका क्वेश्चन 14 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? आपको बता चुके हैं, ये आपका शिवहर जिला है और ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आया है। तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शिवहर जिला की है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 15 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार की मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय कितनी है? आपको हम बता चुके हैं मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। तो जो वर्तमान ईयर है अभी आपका जैसे 2023-24 का है, तो 2023-24 के आधार पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है उसको हम कहेंगे मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय। तो ये कितनी है? तो ये आपका 59,667 रुपया है और ये आपका इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, 59,667 है बिहार की प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय। ठीक है, फिर आपका है क्वेश्चन 16, क्वेश्चन अगर आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितनी है? अब क्या है? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय यानी आधार वर्ष पर, आधार वर्ष आपको बताए थे क्या है अभी वर्तमान में, तो अभी आपका वर्तमान में आधार वर्ष है 2011-12। ठीक है, 2011-12 है, तो 2011-12 के आधार वर्ष के आधार पर कहा जाए बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो ये है 35,119 रुपया, 35,119 रुपया है, ध्यान रखिएगा। यानी वर्तमान समय पर 59,667 है। ठीक है, और आपका कहा जाए वास्तविक प्रति व्यक्ति आय तो 35,119 रुपया है। इस दोनों डाटा को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन कह रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सबसे कम ऊर्जा खपत करने वाला जिला कौन सा है? आपको बता चुके हैं कौन सा है, शेखपुरा। शेखपुरा सबसे कम ऊर्जा खपत करने वाला जिला है, जबकि सबसे अधिक ऊर्जा खपत करने वाला जिला कौन सा है? पटना है। क्वेश्चन आपका 18 है, क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन अगर आपका बिहार सरकार ने नवीकरणीय स्रोत से 35% बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य कब तक रखा है? ये आपको करवाए थे 2025-26 तक, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 19 है, क्वेश्चन अगर आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका 329 किलोवाट घंटा। बिहार की प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी है? 329 किलोवाट प्रति घंटा है और यहाँ से भी बीपीएससी प्रश्न पूछे हैं, इसीलिए आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका था बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। पहले हम लोग देखें इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न को भी हल किए हैं। ठीक है, तो ये आपका सबसे महत्वपूर्ण क्लास है आपके एग्जाम के लिए। तो इस
इस क्लास को यानी इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देख कर जाइएगा एग्जाम देने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न आने का चांस है, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसे पढ़ सके, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।